अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं मोहब्बत का शोर नहीं होता, उसकी आवाज़ खामोशी में सुनाई देती है। क्या खूब कहा। आज की कहानी शुरू करते हैं। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। आयशा खामोशी से चाय का कप हाथ में लिए बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है? ये सवाल शायद हर उस औरत के दिल में कभी न कभी ज़रूर आता है जो रिश्ते को सच्चे दिल से निभाना जानती है। इसी सोच में गुम आयशा अपनी दादी के पास जा बैठी। दादी ने उसके चेहरे को गौर से देखा और मुस्कुरा के बोली, बेटी, मोहब्बत को अल्फाज से नहीं, किरदार से पहचाना जाता है। आयशा ने हैरत से पूछा, वो कैसे? दादी ने आहिस्ता से कहा, अगर कोई मर्द वाकई मोहब्बत करता है तो उसकी पहली निशानी ये है कि वो तुम्हारी इज्जत करता है। जो शख्स दूसरों के सामने तुम्हें शर्मिंदा करे, तुम्हारी बेइज्जती करे, वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ अपनी अना से मोहब्बत करता है। आयशा खामोशी से सुनती रही। दादी ने बात जारी रखी। दूसरी निशानी ये है कि वो तुम्हारी बात सुनता है। मोहब्बत सिर्फ बोलने का नाम नहीं, सुनने का नाम है। जो इंसान तुम्हारी खामोशी को भी समझ जाए, वही तुम्हारा अपना होता है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। दादी ने खिड़की बंद करते हुए कहा, तीसरी निशानी, वो मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर नहीं जाता। खुशियों में तो हर कोई साथ होता है, मगर आजमाइश में जो हाथ न छोड़े, वही सच्चा साथी है। आयशा की आंखें नम होने लगीं। चौथी निशानी, वो तुम्हारे ख्वाबों की इज्जत करता है। अगर कोई तुम्हें आगे बढ़ने से रोके, तुम्हारी सलाहियतों को दबाए, तो वो मोहब्बत नहीं, इख्तियार चाहता है। पांचवी निशानी, वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तुम्हें काबू करता है। सच्ची मोहब्बत इंसान को उसकी खामियों समेत अपना लेती है। कमरे में खामोशी छा गई। दादी ने चाय का आखिरी घूंट लिया और कहा, छठी निशानी, वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करता है। जो शख्स तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारा दफा करे, वही तुम्हारा खैर ख्वाह है। सातवीं निशानी, वो तुम्हारी खुशियों में अपनी खुशी तलाश करता है। मोहब्बत मुकाबला नहीं, एक दूसरे को खुशी देने का नाम है। आठवीं निशानी, वो तुम पर इत्माद करता है। जहाँ हर लम्हा शक हो, वहाँ मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देती है। नौवीं निशानी, वो अपने वादों की कदर करता है। हर वादा पूरा होना ज़रूरी नहीं, मगर वादे की अहमियत समझना ज़रूरी है। फिर दादी ने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, और आखिरी सबसे अहम निशानी, वो तुम्हें अल्लाह से करीब करता है, अल्लाह से दूर नहीं। जो मोहब्बत तुम्हारे दिल में सुकून, इज्जत, इत्माद और पाकीज़गी पैदा करे, वही हकीकी मोहब्बत है। आयशा काफ़ी देर तक खामोश बैठी रही। उसे अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुक चुकी थी। बादलों के पीछे से सूरज की रोशनी निकल रही थी, जैसे जिंदगी भी यही पैगाम दे रही हो कि सच्ची मोहब्बत चीखती नहीं,
महसूस होती है। सच्ची मोहब्बत मांगती नहीं, निभाती है। और सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं, किरदार से पहचानी जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपकी इज़्ज़त करता है, मुश्किल वक्त में साथ देता है, आपकी ख्वाबों की कदर करता है, आपको बेहतर इंसान बनाने की तरगीब देता है, तो उसे नेमत की कदर करें। क्योंकि दुनिया में मोहब्बत करने वाले बहुत मिल जाते हैं, मगर मोहब्बत निभाने वाले बहुत कम होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।